की यह रचना साहित्य संगनी द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी स्मृति सम्मान समारोह के लिए है। माँ पर एक संस्मरण। माँ एक ऐसा शब्द है शायद जिस पर कोई एक संस्मरण याद करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। उससे पहले केवल 2 लाइनें हैं जो मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि माँ के साथ बिताया हर पल ही संस्मरण होता है, माँ के होने से ही तो एक मकान घर होता है। माँ क्या है ये एहसास उसके जाने के बाद होता है, जब लोगों के लिए जो जीवन है आपके लिए वो एक मरण होता है। मैंने 2011 में अपनी यूपीएससी का पहली बार अटेम्प्ट दिया था और पूरी मेहनत करने के बाद जब परीक्षा का रिज़ल्ट आया और प्री और मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं अपने जीवन में बहुत निराश था। और शायद जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके 3-4 दिन तो मेरे लिए बहुत कष्टकारी थे। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था और सब लोगों से कट गया था, किसी से बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सब लोगों पर गुस्सा आ रहा था। अब ऐसे में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, अचानक से मेरी मम्मी कमरे में आती है और कहती है कि क्यों उदास है। मैंने कहा मम्मी आप सब जानते हो कि क्या हुआ है। तो उनका रिप्लाई था कि एक बात बताओ, जब तुमने ये परीक्षा दी थी तो क्या तुम्हें उम्मीद थी कि तुम इस चरण तक पहुंच पाओगे। मैंने कहा नहीं। उनका कहना था कि ये बताओ, जब तुमने ये परीक्षा दी तो क्या तुमने ये कहा था कि अगर परीक्षा पास नहीं होगी तो मैं लोगों से बात करना बंद कर दूंगा, लोगों से मिलना बंद कर दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये सब शर्तें इस परीक्षा को देने से पहले नहीं रखी थी तो आज वो शर्तें क्यों, आज क्यों तुम लोगों से कट रहे हो, उन लोगों की क्या गलती है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। और सच में जब ये बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि परीक्षा कभी भी दो, परीक्षा में 2 ही चीज़ें होंगी, हार या जीत। अगर आप जीत का जश्न मनाना चाहते हो तो अपनी हार का भी तो जश्न मनाओ ना। और हार क्या है? एक एहसास है जो आपको जीतने की खुशी देती है। हार ही तो आपको सिखाती है कि जब आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। अगर आप कभी पीछे नहीं जाओगे तो आगे बढ़ने का एहसास कैसे होगा, और अगर आप कभी फेल नहीं होगे तो पास होने की खुशी कैसे महसूस कर पाओगे। वो दिन था और आज का दिन है। जीवन में कई चीज़ें पाई, कई चीज़ें हाथ से छूट गई, लेकिन पाया तो भी भाव संभाव था। और जब कोई चीज़ चली गई तो एहसास हुआ कि क्या पता भगवान ने इससे कुछ अच्छा हमारे जीवन में लिखा हो। बस अपनी मेहनत पूरी करके रखो, ताकि खुद से ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने पूरा हार्ड वर्क नहीं किया। और काश जो शब्द है वो फिर आपकी डिक्शनरी में कभी आ ही नहीं सकता। आपको हमेशा महसूस होगा कि आपने जो किया वो बेहतरीन था और आपने अपना पूरा हार्ड वर्क लगाया है। तो ये मेरे जीवन का संस्मरण था। धन्यवाद।